नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान एनएमएस एग्जाम 16 नवंबर 2025 के लिए ओएमआर सीट का सैंपल। तो देखिए, ओएमआर सीट जो आपको मिलेगा एग्जाम में वो इसी तरह का होगा। यहाँ पे हम आपके लिए सैंपल पेपर लेकर के आए हैं, इसी तरह का जो है आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इसमें क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, आज की इस वीडियो में सीखेंगे। क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम देने क्या क्या लेकर के जाना है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 अंकों का रोल नंबर होता है जो इस बॉक्स में भरना होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे कुछ भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये एक सैम्पल पेपर है, यानी एग्जाम्पल के लिए है, समझने के लिए है। बाकी आपको जो एग्ज़ाम में मिलेगा वो इसी तरह का होगा। यहाँ पर आपको 12 अंकों का रोल नंबर इस बॉक्स में एक एक संख्या एक बॉक्स में लिख देना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जैसे इसमें 3 लिखे हैं तो यहाँ नीचे में 3 को गोला भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 0 लिखे तो इसमें 0 वाला को गोला करेंगे, जैसे यहाँ 0 लास्ट में दिया गया तो इसको गोला करेंगे। तो इस तरह से सभी 12 अंक के लिए यहाँ पर आपको गोला करना होगा। तो ये तो हो गया रोल नंबर भरने का तरीका। रोल नंबर आपको कहाँ लिखा रहेगा, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। तो एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा या स्कूल के सर से संपर्क करके वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कास्ट कैटेगरी भरना होता है, जनरल, SC ST। तो आप जिस वर्ग में आते हैं तो उसको यहाँ पे गोला करना है। ठीक है, अगर आप SC से आते हैं तो SC वाला में गोला करेंगे, ST से आते हैं तो ST वाला में, अगर इन दोनों से नहीं आते हैं तो जनरल वाला में गोला करना है। उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी स्टेटस। ठीक है, अगर आप विकलांग हैं तो किस प्रकार से विकलांग है उस कैटेगरी को आपको यहाँ भरना होता है। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नन वाला में आपको चिन्ह लगाना, यहाँ पे भरना है, गोला करना है। ठीक है, यहाँ गोला करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपना जो है नाम लिखना है। ठीक है, सिग्नेचर एंड नेम ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे तो नाम ही आपका हस्ताक्षर हो गया है ना। ठीक है, तो आप अपना नाम जो भी आप एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा आप किस तरह से साइन किए, उस तरह से यहाँ पे अपना नाम लिखना है। बस इतना ही भरना होता है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पेपर शुरू होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जो एनएमएस एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथ पेपर और दूसरा होता है सेट पेपर। तो मैथ पेपर में 90 रीजनिंग पूछता है, सेट पेपर में साइंस, सोशल साइंस और गणित मिला के 90 प्रश्न पूछता है। बाकी राज्यों में जो एग्ज़ाम होता है तो पहले मैथ पेपर का होता है, ठीक है, यानी रीजनिंग का, लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पर पहले सेट पेपर ही होता है। ठीक है, तो 1 से 90 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो सेट पेपर का रहेगा, यानी पहले साइंस, सोशल साइंस और गणित का प्रश्न दिया रहता है, फिर मैथ पेपर में जो 91 से लेकर 180 तक प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर वो मार्कशीट में देख सकते हैं सबका दिया हुआ, जैसे 1 नंबर में 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो जो इसका सही आंसर होगा उसको आपको गोला करना है। तो इसी तरह से टोटल 180 प्रश्न है, सभी को आपको बनाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो आप एग्ज़ाम दीजिए, प्रयास कीजिए 180 में 180 बनाने का। ठीक है, एग्ज़ाम देकर जब आएंगे तो आंसर की का वीडियो बनाएंगे, उससे आप मिलाइएगा और फिर बताइएगा आपका कितना नंबर आ रहा है। और उसके बाद जो है हम वीडियो लेकर के आएंगे कि किस जिला का कट ऑफ कितना है और कितना अंक आ रहा है, तो आप पास करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको गोला करना है सब में। ठीक है, इसी तरह का आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। चलिए, और कुछ यहाँ पे निर्देश है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है उत्तर पत्रक, यानी जिसको OMR सीट कहते हैं। गोला पूर्ण व गहरा न होने पर स्कैनर द्वारा न पढ़े जाने की जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। कहने का अर्थ ये है कि ये जो OMR सीट है यह कोई व्यक्ति चेक नहीं करते बल्कि स्कैनर द्वारा चेक होता है। तो स्कैनर द्वारा चेक होने का मतलब है अगर आप सही से गोला नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई आदमी करता तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहता तो वो कहता चलिए ठीक है कर देते सही, लेकिन मशीन तो आपको समझता नहीं है ना, और स्कैनर जो है मशीन है वो तो समझेगा नहीं, इसलिए सही सही आपको गोला करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस कर लेना है OMR सीट रंगने का, नहीं तो वो समय आपको लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपको सही से OMR सीट पर गोला करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, नीले या काले बॉल पेन का ही आपको उपयोग करना है। ठीक है, नीला पेन का या आप जो है काला पेन का भी उपयोग कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, पेन का ही उपयोग करना है। चलिए, उसके बाद जो है हाँ, ओवल के बाहर न तो कुछ लिखना है और न ही कोई निशान लगाना है, इसका भी ध्यान रखना है। संबंधित जाति एवं निःशक्त स्थिति की संख्या ये तो बता चुके हैं, ऊपर में जो भरने के लिए था।
उसके बाद प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होता है, यानी टोटल 180 प्रश्न है तो 180 अंक इसमें होते हैं। सभी बनाइएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ गलत भी हो जाए तो नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, देखिए ये है गोला करने का सही तरीका। ठीक है, देखिए किस तरह से इसमें गोला किया गया, तो ऐसे करके ही आपको जो है गोला करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप वो मार्कशीट भर लेंगे। ठीक है, और जो कुछ मुख्य बातें हैं आपको बता देते हैं। क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है रफ करने के लिए। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं सर जो है अगर मान लीजिए गणित का प्रश्न बनाएंगे तो उसको फिर जो है रफ करने की, गुना भाग करने की आवश्यकता पड़ती है, वो कहाँ करेंगे? तो आपको क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहेगा रफ करने के लिए। याद रखिएगा OMR शीट पर आपको रफ नहीं करना है। ठीक है, OMR शीट पर जितना भरने के लिए उतना ही भरना है, फिर जो क्वेश्चन बनाना है वही बनाना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पर नहीं लिखिएगा। ठीक है, बाकी रफ के लिए क्वेश्चन पेपर पर जगह दिया रहता है तो आप उस पर रफ कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पर जो है रफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको करना है। ध्यान रखिएगा 180 प्रश्न है तो शुरू से आप बनाना चालू कीजिए। जो आपको बनता है तो उसको जो है, जैसे मान लीजिए इसको 3 भाग में बांटिएगा। ठीक है, जैसे देखिए 90 प्रश्न है तो इस 90 प्रश्न में 30 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो कम से कम आपके लिए आसान होंगे, उसको तो आप बना ही सकते हैं। तो पहले 30 प्रश्न में चिन्ह लगा लीजिएगा कि उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में चिन्ह लगाते जाइएगा, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, चिन्ह लगाते जाइए कि कौन कौन आपसे बन रहा है। तो 30 प्रश्न कम से कम ऐसे होंगे जो आपसे बन जाएगा। तो उन 30 प्रश्न को क्वेश्चन में चिन्ह लगा लिए, अब उसको देख करके जिसमें चिन्ह लगाए तो उसको रंग लीजिएगा। ये हो गया पहला स्टेप। फिर बच गया आपके पास 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा गुना भाग करने की आवश्यकता होगी, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी, है ना, सोचने की आवश्यकता होगी। तो उसको करके, ठीक है, थोड़ा मेहनत करके उसको बना करके फिर उसको रंग लेना है। बाकी बचेंगे 30 प्रश्न जो आपके समझ से बाहर का होगा, है ना, या आपके लिए हार्ड होगा, तो उसको प्रयास करना है। लास्ट में जब आधा घंटा समय बचेगा या 1 घंटा, तो उसमें आपको प्रयास करना है। जो बनेगा, मान लीजिए उस 30 में से आपको 15 बन गया और, तो उसको रंग लीजिएगा। लास्ट में जो 15 क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, उसमें भी किसी न किसी ऑप्शन में रंग देना है। ठीक है, क्योंकि जो है अगर 15 को अगर अनुमान लगा के भी रंगते हैं तो 2-4 तो उसमें सही हो ही जाएगा। अगर 2-4 सही हो जाता है तो 2-4 नंबर से विद्यार्थी पास या फेल कर सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सभी क्वेश्चंस आपको बनाना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, 1 नंबर से बनाना शुरू करते हैं, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, एक क्वेश्चन को बनाते जाता है और पता चलता है जब तक वो 40-45 नंबर पहुंचता है तब तक जो है समय ही नहीं बचता है। तो बाकी क्वेश्चन जो आसान भी है वो सब उसको छूट जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, 1 नंबर से लेकर 90 नंबर तक में जो आता है, ठीक है, पढ़ते जाइए, क्वेश्चन में चिन्ह लगाते जाइए और उसके बाद जैसे ही 30-35 में चिन्ह लगा लिए तो उसको रंग लीजिए। तो 30-35 क्वेश्चन तो आपने सही से बना लिया। फिर 30 में दिमाग लगाइए, जो आसान है उसको बनाइए। फिर जो सबसे भारी है उसको सबसे लास्ट में समय मिले तो बनाना है, नहीं तो अनुमान लगा के रंग देना है। ठीक है, तो बनाना टोटल क्वेश्चन है। तो यही सब चीज़ है जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम पास करते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए। राजस्थान NMS का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।